हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं रीडिंग रिगार्डिंग कि हु हैज़ ईविल आइज़ ऑन यू। किसकी ईविल आई है आपके ऊपर और वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, राइट और वो कौन है। सो दिस रीडिंग विल बी ऑल अबाउट दैट। अगर आपको फील होता है कि किसी की नज़रें लगी हुई हैं आपको, सो दिस रीडिंग विल बी अबाउट दैट। एंड ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सो वेन एवर यू विल वॉच दिस वीडियो इट विल रेजोनेट विथ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स चेक हु हैज़ ईविल आइज ऑन यू। डेथ, 10 of wands, 6 of wands, strength, wheel of fortune. ओके सो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जब भी अपने अंदर बहुत हैवी सा फील हो, आपको ऐसा फील हो कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान से मिल के आए हो या आपने फ़ोन पे बात करी है या वट एवर, यू आर फीलिंग कि ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में जो वो हैवीनेस सी है वो बढ़ गई है। सो समझो कि येस, देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी, देर इज़ अ सॉर्ट ऑफ ईविल आई विच इज़ देयर फॉर यू, जो कि है। ओके सो आई थिंक ये जो काइंड ऑफ एन ईविल आई है ना, ये इस तरह की है जो कि आपको हारता हुआ देखना चाहती है, जो कि ये चाहती है कि आप जो लाइफ में आपकी जो हैप्पीनेस मिल रही है वो ना मिले, और आप लाइफ में अगर टूवर्ड सक्सेस अगर बढ़ रहे हो तो आप ना बढ़ो, राइट। तो जैसे ही मतलब आप अपने प्लान्स इस पर्सन को बताते हो और अपने बारे में इस पर्सन को बताते हो, तो दिस पर्सन ऑल ऑफ अ सडन जस्ट गेट जेलस। और अगर नहीं भी बताते हो तो आपकी जो प्रेजेंस है वो ही इस पर्सन को जेलस होने में मजबूर कर देती है। तो ये पर्सन जो है पूरा पूरा दे ट्राई कि ये आपके प्लान्स को फेल करें, ये आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, ये क्या उस तरह की एनर्जी, ये वाइब्रेशंस उस तरह के पर्सन भेजते हैं ये। लेकिन आप जो हो ना, आपकी सबसे जो पॉजिटिव बात है ना कि आप डिवाइन सोल हो, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपका प्रोटेक्शन है। आपका जो ऑरा है, आपकी जो इनोसेंस है, आप जो डिवाइन से कनेक्ट रहते हो, वो आपका प्रोटेक्शन है। सो इवन दो दिस पर्सन ट्राइज, बट स्टिल ये जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी है ना, ये उसको ख़त्म नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपको शायद आइडिया भी है कि ये पर्सन कौन है, और आपको शायद पता भी है कि इस पर्सन के साथ टैकल कैसे करना है। इनिशियली ये हो सकता था कि आप इस पर्सन से बड़े हार्श वे में टैकल करते थे, बट अब आप नॉर्मली एकदम मक्खन लगा के इस पर्सन को अब आप टैकल करते हो, क्योंकि इस बात को हम जुटला नहीं सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून जो आया है कि जैसा आपने किसी के लिए रॉन्ग किया है वो आपके साथ भी होगा। तो अगर ये इंसान आपके साथ रॉन्ग कर रहा है, रॉन्ग वाइब्रेशन भेज रहा है, आपकी खुशियों में, आपकी सक्सेस में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है अपनी एनर्जी के थ्रू, अपनी चीज़ों के थ्रू, तो इसको भी वही कर्मा मिलने वाला है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून इसके लिए भी है, इस इंसान के लिए भी है। ओके आपकी जो प्रोटेक्शन है, दैट इज़ योर डिवाइन, दैट इज़ योर पॉजिटिविटी, दैट इज़ योर ऑरा। ओके और आप इतने प्योर सोल हो, इसलिए भी ये पर्सन जेलस है। इस पर्सन को जेलसी है जब भी यू बिकम हैप्पी, यू वेयर गुड क्लोथ्स, ओके आप अपना अच्छा साइड जब दिखाते हो तो इस पर्सन को होती है प्रॉब्लम। ये पर्सन कोशिश पूरी करता है कि ये शेर बनने की आपके सामने, बट आप इसको टैकल कर लेते हो। इस तरह की वाइब्रेशन है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके रिलेशनशिप से भी जेलस हो सकता है कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपकी रिलेशनशिप है, आपका जो प्यार है, बॉन्ड है आपका और आपके पार्टनर का, इस पर्सन को आई थिंक उस चीज़ से भी जेलसी है। इस पर्सन को ये लगता है कि जो लाइफ आप जी रहे हो ये लाइफ वो जीना चाहते हैं, ठीक है। या आपका जो
केयर है आपके पार्टनर के लिए या आपके पार्टनर का आपके लिए, इस पर्सन को उस चीज़ से भी है। बेबी ये पर्सन आपसे जेलस हुआ है आफ्टर योर मैरिज या आफ्टर यू गॉट इनटू अ रिलेशनशिप, या ये पर्सन ये भी हो सकते हैं कि आपकी फैमिली में ही कोई है ये, बट जैसे कोई जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है या होता है तो ये इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम होती है कि क्यों, मतलब अच्छा क्यों हो रहा है। इस तरह के हैं ये पर्सन कि ये कुछ ना कुछ दिस ट्राई टू डू समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ नए प्लानिंग्स या कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं आपके लिए कि आपको वो हैप्पीनेस ना मिले, बट अल्टीमेटली यू गेट दैट हैप्पीनेस बिकॉज आपके भी अपने अच्छे कर्म हैं। आप मतलब आपकी अच्छाई और आपके अच्छे कर्मों ने ही आपको बचा रखा है अभी तक, फ्रैंकली स्पीकिंग। आप और प्लस आपकी अपनी एक एनर्जी ने आपको बचा रखा है इस टाइम, आपकी अपनी एनर्जी ने आपको बचा रखा है इस टाइम कि आपकी अपनी खुद की जो एक स्ट्रेंथ है कि फाइन भेज दो, जो नेगेटिविटी भेज रहे हैं मैं भी देखता हूँ, मैं भी देखती हूँ। आपकी अपने एक प्रोटेक्शन ने आपको बचा रखा है। अगर आप कुछ वेयर करते हो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप कुछ मंत्र चैंटिंग करते हो, आप कुछ भी आप करते हो, उस तीनों चीज़ों ने आपको बचा रखा है इस टाइम। यहाँ पे मे बी जेलसी आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेके भी हो सकती है कुछ लोगों की कि आप लाइफ में आगे क्यों बढ़ रहे हो, राइट। कुछ लोगों की जलन इस चीज़ में भी हो सकती है। यहाँ से देखते हैं कि वो पर्सन है कौन। द मून। क्या आपको मतलब आप खुद बताना इंट्यूटिवली, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है किसी पर्सन के अराउंड, मतलब जैसे ही वो पर्सन आप मतलब नॉर्मली आप नॉर्मल हो, आपकी एनर्जीज नॉर्मल है, बट जब भी आपने उस इंसान के बारे में सोचा या आप उस इंसान के आसपास भी गई हो या वो इंसान आपके आसपास हुआ या उस इंसान का फ़ोन भी अगर आया आपके पास, सडनली वो हैवीनेस फील होने लग जाना, सडनली वो बैठे बैठे ही डिप्रेशन चढ़ जाना। मतलब आप अच्छे मूड में थे, उस इंसान का टॉपिक निकला और आपका मूड ऑफ हो गया, वो इंसान आपके सामने आया आपका मूड ऑफ हो गया, वो इंसान आपके आसपास भटका आपका मूड ऑफ हो गया, मतलब वो, और आपको समझ नहीं आया क्यों। और अगर आप दूसरों को एक्सप्लेन करते हो कि मुझे उस इंसान से नेगेटिव वाइब्स आती है, तो दूसरे आपको ही रॉन्ग ठहराते हैं कि नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत अच्छी हैं, तो तुम्हारे दिमाग में है प्रॉब्लम, ठीक है वो ऐसे नहीं है। बट यू कैन फील, आपको पता है उनकी रियलिटी कि वो कितने ज़्यादा दोगले हैं, वो कितने ज़्यादा नेगेटिव है। आपको वो फीलिंग आ जाती है, आपको मतलब लगता है कि क्यों ही है ये इंसान मेरे सामने, उस तरह की वाइब्स। इतना मतलब लो इमोशनल आप हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो आप एकदम उस इंसान के सामने होते हो। तो आई थिंक वो इंसान जो है आपको सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, वो भी आपको अपनी फालतू की बातें सुनाता रहता है, सुनाती रहती है, एंड यू फील लो। मे बी दिस पर्सन इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव विथ यू। यस, ये वो पर्सन है जिसके बारे में आप जब भी सोचो आपकी नींदें ख़राब हो जाती है। जब भी इंसान का थॉट भी आए ना, आपको गुस्सा चढ़ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि यार सब कुछ नेगेटिव हो गया है, सब कुछ डार्क हो गया है, कितनी डार्क एंटिटी है ये। आपको लगता है कि यार आई कैंट स्लीप बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, दिस पर्सन इज़ द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ or the worst person I've ever known. See, exactly name I cannot tell, right? Because इतने सारे लोग देख रहे हैं, बट आप खुद एनालाइज करो कि ये वो पर्सन है, और ये पर्सन आपकी लाइफ में है अभी, तभी तो आप ऑब्वियसली डिप्रेस हो जाते हो, तभी तो आपको गुस्सा चढ़ता है, तभी तो आपको एंग्जाइटी होती है। अगर ये नहीं होते आपकी लाइफ में, किसी भी फॉर्म में कोई कनेक्शन ही नहीं होता, तो आप तो खुश रहते। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन का अभी भी लिंक है आपकी ज़िंदगी में, किसी ना किसी रिलेशनशिप के फॉर्म में, किसी ना किसी रिलेटिव हो सकते हैं, कोई दोस्त, एनीथिंग, बट दिस पर्सन इज समहाउ इन टच विथ यू। यू एनालाइज योर एनर्जी, यू थिंक कि कौन है वो, यू रियलाइज़ कि जब भी इस इंसान के बारे में सोचा है, मूड ही ऑफ हुआ है, जब भी इस इंसान के आसपास भी हूँ, दिमाग ख़राब हुआ है, डिप्रेशन चढ़ा है, रात को गुस्सा चढ़ा है, नींद नहीं आई है। 5 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन तो ऐसा है ना कि ये आपकी सुख चैन देख नहीं सकता है, ये इस तरह का पर्सन है या इस तरह की पर्सन है। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन कॉम्पिटिशन विथ यू। दिस पर्सन इज़ लाइक कि भाई आपकी खुशियाँ भी ये छीन ले,
दैट इज़ अ वाइब ऑफ दिस पर्सन. दिस पर्सन जस्ट वॉन्ट्स टू सी यू अनहैप्पी, या अनहैप्पी भी नहीं बोला तो ये पर्सन आपसे आगे रहना चाहते हैं या रहना चाहती है आपसे आगे, कि जो भी हैं चीज़ें आपके पास, मतलब सारी इम्पोर्टेंस जो है वो इस इंसान को मिले, आप तो जाओ भाड़ में. ये इस तरह के पर्सन, या कैन बी अ मैन, कैन बी अ वुमन, बट यस, इस पर्सन के साथ आपकी लड़ाइयाँ भी हुई हैं. आई फील लड़ाइयाँ भी हुई है, और इस पर्सन ने सारे ट्रिक्स एंड तरीके अपनाए हैं कि आपको हराने के. बहुत चतुर, चालाक लोमड़ी टाइप ये पर्सन है. हो सकता है कि इसकी बाहर इमेज बहुत अच्छी हो, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा कपटी इंसान है, बहुत ज़्यादा. और आप अभी हो इसके टच में, और अभी वो कंपटीशन चल रहा है. 8 ऑफ वॉन्ड्स. भले आप अभी फिजिकली नहीं रह रहे हो इस इंसान के साथ, भले ही आप अभी कभी कभी मिलते हो या फ़ोन पे बात होती है, बट यस देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ऑल्सो. ये भी हो सकता है. बट यस, दिस पर्सन इज समबडी यू आर इन टच विद ईदर बाय फ़ोन कॉल, या मिलते हो कभी कभी, मिलना पड़ता है, मजबूरी है, क्या करें. बट यस, दिस पर्सन इज़ वेरी नेगेटिव फॉर यू. Let's see how to deal with this person. How to deal with this person. Five of Cups, Six of Wands. इस पर्सन को जो है ना, आपकी उदासी देख के बड़े मज़े आते हैं. ये पर्सन ये सोचता है कि बस ये उदास ही रहे ये इंसान, तो कितनी अच्छी बात है. ठीक है, इस पर्सन के साथ एक तो आप जो भी पास्ट की बातें जो हुई हैं इनके और आपके बीच में, कुछ इंसिडेंट हुआ है, कुछ भी लड़ाइयाँ हुई हैं, या कुछ ऐसा फेज़ रहा है आपका इस इंसान के साथ जो बहुत ज़्यादा बकवास था, आप उसके बारे में तो फील करना बंद कर दो, और इस इंसान के साथ आप उस फेज़ को डिस्कस करना भी बंद कर दो. इसके साथ या किसी के साथ भी उसको डिस्कस करना बंद कर दो. आप अपनी न्यू बिगनिंग पे फोकस करो, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग दिस पर्सन विल नेवर चेंज. यू हैव टू चेंज योर सेल्फ. आपको 5 ऑफ कप्स में आपको इधर टर्न करना ही पड़ेगा. इस इंसान पर जितना फोकस करोगे उतना ही दिमाग खराब, उतने डिप्रेशन में जाओगे. इफ़ यू विल फोकस ऑन दिस पर्सन, देन आपको आना है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जहाँ पे आप इस इंसान की बेवकूफ़ी, इस इंसान की नेगेटिविटी से दूर जा रहे हो और एक न्यू बिगनिंग ले रहे हो. ये इंसान नहीं सुधर सकती ये इंसान, ये है ही ऐसा. ठीक है, आपको ही इस इंसान से दूर जाना पड़ेगा, आपको ही अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. ध्यान ही मत दो इस इंसान के ऊपर. जब भी ये इंसान आपसे बात करे, जस्ट आंसर येस और नो, एंड जस्ट डोंट एंटरटेन दीज काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज. सीरियसली, जस्ट मूव ऑन इन योर लाइफ. मूव ऑन फ्रॉम दैट ट्रॉमा. वो ट्रॉमा है आपके अंदर अभी. मूव ऑन फ्रॉम दैट. यू कैन नॉट होल्ड दैट फॉर एवर इन योर लाइफ. जो भी है, 5 ऑफ सोर्ड्स से इसने आपको हराया है, 6 ऑफ सोर्ड्स से आप इस इंसान को हराओ. जो भी है अपना लेके निकलो आगे ज़िंदगी में. दूर रहो, जितना हो सकता है बचो इस इंसान से. दिस पर्सन इज़ वेरी नेगेटिव. 10 ऑफ सोर्ड्स. यस, फाइनली एंड दिस चैप्टर विद दिस पर्सन. अगर पॉसिबल तो इस पर्सन से कॉन्टैक्ट ही ख़त्म कर दो. और नहीं कर पा रहे हो भाई, रिलेटिव में कोई है भाई, ऐसे कोई रिलेशनशिप है जो नहीं ख़त्म हो सकता है, please do not entertain this person anymore, because this person is very toxic. Okay, so end whatever, जितना हो सकता है उतना end करो. Otherwise this person has main motive कि आपको हराए बस. Do not entertain this person. आप अपने आप को इस इंसान के कारण हर्ट करना बंद करो. इस इंसान के कारण आप अपने आप को नीचे गिराना बंद करो. अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए एक नई ज़िंदगी के बारे में सोचो. डू नॉट एंटरटेन दिस पर्सन. ये पर्सन यही तो चाहता है और आप उसको वही दे रहे हो, तो वो पर्सन की तो डिज़ायर्स पूरी हो रही है, आपकी नहीं हो रही है. डू नॉट एंटरटेन दिस पर्सन. चलिए अब देखते हैं कि इस इंसान को क्या कर्मा मिलने वाला है. जो कुछ भी इसने किया है उसके कारण इसको अब क्या कर्मा मिलने वाला है. क्या कर्मा डिवाइन इसको देंगे.
5 of Swords, Page of Swords, 7 of Pentacles, Devil। जो भी नेगेटिविटी इसने करी है ना आपकी ज़िंदगी में, वो घूम फिर के इसी को मिलने वाली है। इसी को वो सारी टेंशन वगैरह जो है वो घूम के इसी की ज़िंदगी में आने वाली है। आपका कुछ नहीं जाएगा, वो सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन ना इसी की ज़िंदगी में घूम घाम के आएगी। आप टेंशन मत लो, ठीक है। और इसने आपके कामों में डिलेस पैदा करे हैं, इसने नेगेटिविटी बेच के आपके कामों पे नज़र लगाई है। इसके कामों में भी डिलेज आएंगे। अब इसके काम भी अब आसानी से नहीं बनने वाले। इसको भी बहुत बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा अपने कामों के लिए। और जो नेगेटिविटी, जो जहर इसने आपकी ज़िंदगी में खोला है, वो मैनिपुलेशन, वो नेगेटिविटी, वो स्लीपलेस नाइट्स, वही चीज़ें अब इसकी ज़िंदगी में होने वाली है। द डेविल कार्ड ये दिखा रहा है कि ये इंसान भी अब उतना ही मेंटली परेशान रहेगा। आई फील उससे ज़्यादा। जो काइंड ऑफ ब्लैक चीज़ें इसने आपकी तरफ भेजी है, नेगेटिविटी, वो घूम फिर के इसको मिल जाएंगी। वो घूम फिर के इसको और डबल ट्रिपल रूप में होके मिलेगी। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म में इस इंसान को मिलेगी। एंड आई फील कि इस इंसान को अक्ल तभी आएगी जब इसके साथ ये सब हो जाएगा ना। इस इंसान को अक्ल तभी आएगी, उससे पहले इसको अक्ल आनी भी नहीं है। जब ये सारा फेस कर लेगा ना ये इंसान, इस इंसान को अक्ल तभी आएगी, उससे पहले इसको अक्ल नहीं आएगी। सब टेंशन मतलब इसको अपने कर्मा का रिजल्ट मिलेगा। लेट्स सी कि अब आपको क्या करना चाहिए, या फिर अब आपकी जो लाइफ है, जब ये पर्सन अब आपकी लाइफ से थोड़ा थोड़ा दूर होता रहेगा, अब आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। सिक्स ऑफ कप्स, आप मैच्योर बनोगे। एक तो जो भी आपने गलतियाँ पहले करी थी वो अब आप नहीं करोगे। हेरोफेंट, अब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, आपकी लाइफ में वो जो हायर जो एक लेवल पे पहुंचना है आप वहाँ पहुंच पाओगे, और आपको ढेर सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपको डिवाइन ने ही बचा रखा है अभी तक। बाय द वे, टेम्परेंस, अब राइट और रॉन्ग में फ़र्क करना सीख जाओगे। अब अपने आप को बैलेंस करना सीख जाओगे। आपकी लाइफ में जो हैप्पीनेस है, जो हीलिंग है, फाइनली अब वो आएगी। एंड वी हैव द एम्परर, फाइनली यू विल बी द एम्परर ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर जर्नी। और आप में एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा, आप में एक अलग सा रुतबा होगा, आप में अलग सा चार्म होगा। आप अपनी लाइफ की हर लग्जरी को एंजॉय करोगे। और ऑन दी अदर हैंड ये जो इंसान है ये रोएगा, ये परेशान होगा। और आप इतने आगे निकल चुके हो कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका। फिर आप बस आगे निकल चुके हो, फिर ये इंसान कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका। फिर सो आप अपनी लाइफ के टॉप पे पहुँचोगे। आप अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट वर्जन, बेस्ट फेज़ में होगे। strong personality, strong successful personality, and this person will be facing his or her own karma. Okay, so don't worry, divine blessings है आपके साथ। डिवाइन के संग टच में रहो, स्पिरिचुअल रहो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपको। ओके सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।